बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। 15 नवंबर को ये जो बरस गुजरा है 2023, 15 नवंबर को, अब से कुछ 1.5 महीना पहले क्या हुआ था, एक बहुत अहम चीज़ है जिसकी बुनियाद पर हम जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की मुमकिन गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। ऐसा होना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, लेकिन किस बुनियाद पर हम ये बात कर रहे हैं, अभी आगे जाकर कुछ देर में मैं ये चीज़ आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, मैंने आपसे अर्ज़ किया, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। जमशेद दस्ती का इंटरव्यू आप में से बहुत से लोगों ने बहुत पसंद किया। कुछ लोगों ने कहा कि उसमें बाज़ जगहों पर बीप थी, तो क्यों थी वो बीप, और उसकी बुनियाद पर आपने मुझे बुज़दिल कहा। उस जगह अगर जमशेद दस्ती साहब ने किसी ताकतवर शख्सियत का नाम लिया होता तो शायद मैं जाने देता। लेकिन जमशेद दस्ती साहब उस जगह जो बात कर रहे थे उसमें जाहिर है कि एक जगह एक लफ्ज़ यूथिया, वो असल लफ्ज़ अगर इस्तेमाल हो गया था, जाहिर है जमशेद दस्ती साहब जिस कैफियत में हैं उस कैफियत में उन्होंने कर दिया। कोई शख्स इस कैफियत में करे तो मैं उससे क्या शिकवा करूं। लेकिन मुझे बास चीज़ों को रोकना था, इसलिए मैंने रोका। तो मैं आपके कमेंट्स गो थ्रू करता हूं। आपने वो इंटरव्यू देखा, आप अभी जाके दोबारा जिन जिन लोगों ने नहीं देखा अलग न्यूज़ पर देख सकते हैं वो इंटरव्यू। और हमने उनसे 21 मिनट की गुफ्तगू की है। इन हालात में, जिन हालात में वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं, ये भी आसान नहीं था और ये इंटरव्यू करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन बहरहाल हमने इंटरव्यू किया। तो बहुत शुक्रिया। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की जानिब बढ़ें। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उनकी मुमकिन गिरफ्तारी की बात करें। एक तगड़ा सा चैनल है, उसके तगड़े से मालिक हैं और बहुत अमीर कबीर मालिक हैं। उनकी भी एक बहुत बड़े मामले में पेशी, उसकी बात करें। इमरान खान साहब की टीम का एक बड़ा इम्तिहान है, उसकी बात करें। इन तमाम चीज़ों से पहले एक चीज़ मिस हुई, वो ज़रूर मैं शामिल करना चाहूँगा। पहले शीरी मज़ारी साहिबा ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उनको मुकम्मल हक़ाइक़ शायद नहीं बताए गए। जी हाँ, मैं मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स थी और बिल जो है वो ड्राफ्ट हुआ, लेकिन लॉ मिनिस्टर इन कैबिनेट इंसिस्टेड इट बी गिवन टू इंटीरियर। तो जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसरार किया कि ये इंटीरियर को दे दिया जाए, वजारत दाखिला को दे दिया जाए। सो इट वॉज नॉट माई बिल। तो वो बिल जिसके बारे में काजी फायद ईसा साहब शीनी मजारी साहिबा से सवाल पूछ रहे थे कि इंसानी हकूक़ की वज़ीर अपने बिल की हिफाजत नहीं कर सकी, तो वो सवाल कर रहे थे। उनका ये कहना है कि बिल फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का बिल था। इंटीरियर डिलेड एज लॉन्ग एज दे कुड, बट देन PMIK गॉट देम टू टेबल इट। तो इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से डिले था, इमरान खान साहब ने उसको टेबल करवाया। वेंट टू इंटीरियर कम्युनिकेशन विच mangled it, but then when it came back to National Assembly, I got most of the original clauses restored and it was passed. After that, ministry responsible plus NA and Senate secretariats had to table in Senate. फिर वो जो दोनों सेक्रेटेरिएट हैं उनको सेनेट में टेबल करना था। सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द CJP, तो इंतहाई एहतराम के साथ काजी फायज ईसा साहब से वो कह रही हैं, इट वॉज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट इट टेबल्ड। उसको टेबल करवाना मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, पेश करवाना। जस्ट एज इट वॉज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर इट डिड नॉट डिसअपियर ऑन वे टू सेनेट, तो ये सेनेट के रास्ते में गुम ना हो जाए, ये भी मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। काजी फायज ईसा साहब ने सवाल किया कि इस्तीफ़ा, यहाँ तक बात आ गई कि अगर एक वज़ीर अपने बिल की हिफाजत नहीं कर सकती तो इस्तीफ़ा। तो मैं तो ये पूछता हूँ कि वज़ीर साहिबा शायद इतनी बाइख्तियार और ताकतवर नहीं होती, लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने एक फ़ैसला दिया 2017 में, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इसीलिए चीफ जस्टिस बनने के बाद उन्होंने ये कहा था कि अगर 2017 के फैज़ाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद हुआ होता तो 9 मई ना होता। तो जो चीफ जस्टिस साहब अपने फैसले पर अमल दरामद ना करवा सकें,
या जो अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद ना करवा सके उसमें फिर क्या होना चाहिए, आप फरमा दीजिए। हम कहेंगे तो तौहीन अदालत का मामला आ जाता है, लेकिन आप ही ने ये हमें इजाज़त बड़ी जिम्मेदारी के साथ दी कि हम तनकीद कर सकते हैं, नाम लेकर तनकीद कर सकते हैं, तो हम उस इजाज़त को अपने लिए गनीमत जानते हुए एहतराम के साथ ये आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। अब आ जाइए इस वीडियो के मौज़ूआत की जानिब। चैनल 92 इसके मालिकान मियाँ हनीफ साहब हैं, बहुत ज़्यादा मजहबी रुझानात वाली शख्सियत, और मियाँ रशीद साहब हैं, मियाँ रशीद साहब भी और मियाँ हनीफ साहब भी। तो ये दोनों साहिबान जो हैं ये मजहबी रुझानात रखते हैं। चैनल 92 की स्क्रीन पर इनके मजहबी रुझानात आपको नज़र आते हैं। फैज़ाबाद धरने के हवाले से जो पेशियाँ हो रही हैं, जो हक़ाइक़ जानने की कोशिशें हो रही हैं, और ये जो एक कमीशन है ये इसकी तहक़ीक़ात कर रहा है, 2 सीनियर पुलिस अफसरान इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर मियाँ रशीद की पेशी जो है वो भी हो सकती है, चैनल 92 के मालिक, और ये किसी भी वक्त इसमें तलब किए जा सकते हैं, या मुमकिन है कि इनको तलबी के अहकामात भेज दिए गए हों, नोटिस किया जा चुका हो और इनको तलब कर लिया गया हो, इनको वक्त बता दिया गया हो, ये भी मुमकिन है। तो मियाँ रशीद साहब जो हैं उनके मामले में ख़बर यह है कि जब ये धरना हो रहा था फैज़ाबाद का, तो 2 चीज़ें हुई थी। इस्लामाबाद पिंडी में बड़ा मशहूर है सेवर का पुलाव, सेवर का इनके चावल, इनका एक टिक्की कबाब जो भी है वो, और इनकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये चिकन का पीस वगैरह उसमें, तो वो बड़ा मशहूर है। कराची वाले भी जाते हैं तो खाते हैं, मैंने खाया, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, मेरी बदज़ौक़ी है। लेकिन बहरहाल कमिंग बैक टू दिस, सेवर के पुलाव वालों की जानिब से धरने में खाना फराहम किया जा रहा था। तो ये खाना वो खुद फराहम कर रहे थे, कोई और इनको कह रहा था, इसके पैसे कहाँ से आ रहे थे। ये लोगों के मजहबी जज्बात होते हैं, बड़े भरपूर होते हैं, तो ये पता चलना चाहिए। इसलिए सेवर के जो पुलाव के मालिकान हैं उनको बुलाया जा सकता है, या मुमकिन है कि उनको भी अहकामात भेज दिए गए हों कि आप भी पेश हो जाइए। चैनल 92 के मालिक, उनके बारे में ये खबर थी कि खाना उनकी तरफ से भिजवाया जा रहा है। एक दूसरी चीज़ उनके हवाले से ये थी कि अफसार आलम साहब ने ये कहा कि चैनल 92 तमाम चैनल्स ने ये जो धरना था इसकी कवरेज बंद कर दी, लेकिन चैनल 92 ने कवरेज बंद नहीं की, वो दिखाते रहे। तो अफसार आलम साहब ने उनसे कहा कि बंद कीजिए, वो बंद नहीं कर रहे थे। फिर जनरल फैज़ हमीद के हवाले से अफसार आलम साहब का ये कहना है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद उस वक्त जो एक अहम जिम्मेदारी निभा रहे थे, उन्होंने, अफसार आलम साहब का ये कहना है कि उनको ये कहा कि आप चैनल 92 को बंद नहीं करेंगे, वो दिखा रहे हैं, आप बंद नहीं करेंगे। और फिर उनकी और अफसार आलम साहब की कुछ हुई इस पर तल्ख कलामी, और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, अगर बंद करना है आपको, चेयरमैन पैमरा अफसार आलम साहब, आपको उसको बंद करना है तो फिर सबको बंद कर दें। तो बात यहाँ तक आई थी। अब इस सिलसिले में चैनल 92 के मालिक जो हैं उनसे भी कुछ सवालात होंगे और उनसे पूछा जाएगा। लेकिन फैज़ हमीद साहब जो हैं उनका मामला मैं क्यों कह रहा हूँ कि उनकी मुमकिन गिरफ्तारी, देखिए 15 नवंबर की समाअत थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत का तश्कील करदा इंक्वायरी कमीशन साबिक वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस को बुलाकर भी तफ्तीश कर सकता है। साबिक वज़ीर आज़म उस वक्त के शाहिद खाकान अब्बासी, आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल कमर जावेद बाजवा, और चीफ जस्टिस को भी बुलाकर तफ्तीश कर सकता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जो इसकी समाअत थी उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन साहब थे, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब थे, और काजी साहब ने समाअत के दौरान कहा कि किसी को भी इस्तिस्ना नहीं है, कमीशन सबको बुला सकता है। काजी फायज साहब ने यह भी कहा कि सच उगलवाना हो तो एक तफ्तीशी भी सच उगलवा लेता है, और ना उगलवाना हो तो आईजी भी सच नहीं उगलवा सकता। धरने की तहकीकात करने वाला इंक्वायरी कमीशन साबिक वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस को बुलाए, और कमीशन जिसे बुलाए वो ना आए तो कमीशन उसे गिरफ्तार भी करवा सकता है। कमीशन आंखों में धूल भी बन सकता है, नया ट्रेंड भी बना सकता है। 22 जनवरी को इसकी समाअत होनी है, तो ये फायज ईसा साहब ने कहा था। अब फैज़ हमीद साहब को बुलाया गया, और फिर पता ये चला कि फैज़ हमीद साहब को जो बुलाया गया है वो उनको यूं ही बुला लिया गया, यानी फैज़ हमीद को कि फैज़ हमीद हाजिर हो। लेकिन जब ये नहीं हुआ तो फिर दूसरी बार बुलाने के लिए वजारत दिफा के जरिए, यानी फैज़ हमीद साहब को उनके
उस महकमे के ज़रिए जिसमें उन्होंने ज़िंदगी की कमोबेश 35-40 साल मुलाजमत की है, उस महकमे के ज़रिए कहा गया कि पेश हों, आपको कहा गया है, महकमे के ज़रिए नोटिस भिजवाया गया, तो फैज़ हमीद साहब जो हैं वो पेश होंगे। अब ये 3 तारीख को आप देख रहे हैं और फैज़ हमीद साहब पेश नहीं हुए। फैज़ हमीद साहब की पेशी का वक्त 10:30 बजे था, पेश नहीं हुए। मैंने गुज़श्ता रोज़ की वीडियो में कहा था कि आखिर वक्त तक इंतज़ार करना होगा, देखते हैं पेश होते हैं या नहीं होते, तो नहीं पेश हुए। तो ये जो फ़ाइज़ जस्टिस साहब ने कहा हुआ है 15 नवंबर को कि पेश होना होगा, अब देखते हैं अदम पेशी पर गिरफ्तारी होती है, इसके अहकामात होते हैं, नहीं होते, एक और फाइनल नोटिस होता है, नहीं होता। खबर तो ये आई कि अब अगर फैज़ हमीद पेश ना हो तो वीडियो लिंक के ज़रिए उनका बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है। ऐसे होता है, मैंने इसीलिए शुरू में आपसे अर्ज़ किया था कि हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है और ये हो, लेकिन फ़ाइज़ ईसा साहब ने बात की थी कि ये भी कमीशन के इख्तियारात में शामिल है। कोई नहीं पेश होता तो उसे कैसे पेश करना है, उन्होंने रास्ता बता दिया था। अब देखिए बनता क्या है। इसके बाद एक और चीज़ है, महारंग बलोच साहिबा। मैं आता हूँ आगे, ये जो इमरान खान साहब की टीम का बड़ा इम्तिहान है इस पर, लेकिन महारंग बलोच साहिबा जो है उनका प्रेस क्लब पर जो धरना है, उस धरने के मामले में हमने क्या देखा कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, वहाँ की पुलिस मुसलसल तंग कर रही है। ये लोग बेचारे सर्दी में बैठे हैं, इस्लामाबाद में बहुत सर्दी है, तो जो मकामी शहरी हैं वो इनके लिए खाना लेकर, पानी लेकर, गर्म मशरूबात लेकर और कंबल वगैरह लेकर आए हैं। तो यहाँ पर जो है वो पुलिस वो कह रही है कि हम हर चीज़ चेक करेंगे, ठीक है, ये भी चेक किया जा सकता है, लेकिन अगर उनके लिए कंबल आ रहे हैं तो वो चेक करेंगे। अब वो महारंग बलोच जो हैं वो कह रही है जो लोग आ रहे हैं उन्हें हिरासा किया जा रहा है, जो हमारे लिए कुछ लेकर आ रहे हैं, हम सर्दी में हैं यहाँ पर और इंतहाई मुश्किल हालात में हम ये धरना देकर बैठें, तो हमें तंग किया जा रहा है। जो लोग हमारे लिए कोई मदद लेकर आते हैं शहरी इस्लामाबाद के, उनको भी तंग किया जा रहा है और हमारा खाना भी रोका जा रहा है, हमारा पानी भी रोका जा रहा है, हमारे कंबल भी रोके जा रहे हैं, हमारे गर्म कपड़े रोके जा रहे हैं। महारंग बलोच साहिबा जो है वो ये कह रही हैं। और जो पुलिस नज़र आ रही है वो पुलिस हमें ऐसा लगता है कि कोई अजीब खौफजदा है खुद पुलिस। कैमरे हैं तो पुलिस वाला कह रहा है इतने कैमरे क्यों हैं, आप सब क्या कर रहे हैं, मुझे अपना काम करने दें, जाएं जाके बैठ जाएं। वो उन खवातीन से भी भिड़ रहे हैं, वो मीडिया से भी भिड़ रहे हैं और ऐसा लगता है इस्लामाबाद के रिपोर्टर आदिल सईद अब्बासी साहब, दीगर लोग ये बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इंतज़ामिया किसी भी वक्त इन लोगों पर, ये रात अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब आप ये देख रहे हैं तो नमाज फ़जर से कुछ देर पहले की बात है, तो नमाज फ़जर में मैं इनके लिए दुआ करूँगा, आप भी दुआ कीजिएगा इन लोगों के लिए और पाकिस्तान की भी दुआ कीजिएगा। तो ख़बर ये थी कि किसी वक्त इन पर क्रैक डाउन का आगाज़ किया जा सकता है। एक हमने देखा था मज़लूम थे, प्यास के मारे थे और खानवादे रसूल वो जिस जगह थे दरिया के किनारे थे, उन पर पानी बंद कर दिया गया था। अब मज़लूम हैं, ठंड के मारे हैं, उनके लिए कंबल बंद किए जा रहे हैं, उनके लिए खाना बंद किया जा रहा है। वो महारंग बलोच बेचारी पतीले का ढकना हटाकर कह रही है पुलिस वाले से, हाथ डालो अंदर, देखो इस गर्म चावलों के इस देगचे में हाथ डालो, देखो कि क्या है अंदर, ऐसे चेक कर लो। तो शर्मनाक है जो रियासत उनके साथ कर रही है, जो खुद वो कर रहे हैं। काकड़ साहब और सहाफ़ियों से भी कह रहे हैं जाओ बीएलए को ज्वाइन कर लो, इतने बड़े चैंपियन बन रहे हो। तो ये शर्मनाक है जो कुछ किया जा रहा है। अगर आपको बलोचों में कोई नज़र आता है ऐसा जिससे आपको प्रॉब्लम है, शिकायत है, जिसने कुछ गलत किया है, जुर्म किया है, तो वो जुर्म साबित किया जाए, उसको मुल्जिम से मुजरिम बनाया जाए और वो काम होगा अदालत में। जैसे ये काम करने की कोशिश की जा रही है ऐसे ये काम हो नहीं सकता, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा और हो रहा है। प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम पैदा मत कीजिए, प्रॉब्लम ख़त्म कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। आखिर में आपसे अर्ज़ करूँ कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत में आज इमरान खान साहब की टीम का इम्तिहान है। शुएब शाहीन साहब पर बड़ी तनकीद हो रही है कि वो अपना मुकदमा पेश नहीं कर सके, लेकिन आप ये देखिए कि काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में जो हालात हैं उनका हमें रिफ्लेक्शन नज़र आना चाहिए था। ये जो लोग उठाए जा रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, घरों में छापे मारे जा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, कागजात छीने जा रहे हैं, पुलिस बाकायदा गुंडागर्दी कर रही है, आरओ के दफातर के अंदर कर रही है, आरओ इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये तमाम काम हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के पूरे मुल्क में कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड का मजाक बना दिया गया है, ये सब कुछ हो रहा है। ये अदालत में नज़र आना चाहिए था। भले बहुत बुरी थी शुएब शाहीन की परफॉर्मेंस, लेकिन ये नज़र आना चाहिए था, कम अज़ कम चीफ जस्टिस खुद इस पर बात ही कर लेते, ये भी नज़र नहीं आया। तो इमरान खान साहब की टीम का इम्तिहान और बड़ा हो गया है। जो इमरान रियाज के मामले पर हुआ हमने देखा, तो और बड़ा इम्तिहान है। जमशेद दस्ती डिस्कस होना चाहिए था, लेकिन जमशेद दस्ती भी डिस्कस नहीं हुआ, ये भी बहुत हैरान कुन है। मुमकिन है आज डिस्कस हो जाए, ये उम्मीद रखनी चाहिए।
लेकिन हुआ तो नहीं। और फिर अब आज क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तमाम हालात पेश करेगी तो फिर अदालत क्या करेगी? अदालत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड वाकई दे सकेगी, नहीं दे सकेगी? और हमें यह भी पता चलेगा कि जो बाहर हो रहा है अदालत इससे वाकिफ है या नहीं है। और अगर अदालत इससे वाकिफ है तो क्या अदालत ये जानती है कि ये कौन कर रहा है? वो आरोज जिनको हटाने के अहकामात थे वो आरोज इस पर हिस्सा डाल रहे हैं। और अगर ये अदालत जानती है तो फिर अदालत क्या कर सकती है? एक जमात निशाना बन रही है और बहुत बुरी तरह से बन रही है, बहुत ही भोंडे अंदाज में ही सब कुछ किया जा रहा है, तो फिर अदालत क्या करेगी? ये जहां शुएब शाहीन का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का इम्तिहान है, वहीं ये निज़ाम अदल का भी इम्तिहान है। मैं चाहूँगा कि फेल हो जाए, शुएब शाहीन साहब की टीम फेल हो जाए, शायद कोई वकील फेल हो जाए, कोई शख्सियत फेल हो जाए, लेकिन इंसाफ फेल नहीं होना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।